Hello students, welcome to ABC of Sociology class. The first lecture is on meaning of sociology. Let's begin the lecture. The first thing that we are going to discuss is what is sociology. Generally and in a very simple manner, sociology is defined as the study of society. अब सभी लोगों को पता ही होगा कि जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम पर्टिकुलर जो फोकस होता है वो हमारा किस पे होता है, सोसाइटी पे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। मतलब हम सोसाइटी की बात तो करते ही हैं पर साथ में वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं हम उसको भी स्टडी इसी सब्जेक्ट में करते हैं। देन दिस डेफिनेशन डज नॉट टेल मच अबाउट द सोशोलॉजी। खाली सोशोलॉजी में हम सिर्फ सोसाइटी या ह्यूमन बिहेवियर की बात नहीं करते हैं, उससे भी कई ज़्यादा हम इसमें स्टडी करते हैं। अब हम अगर बात करें तो सोशोलॉजी इज़ द यंगेस्ट ऑफ द सोशल साइंसेस. इट्स मेजर कंसर्न इज सोसाइटी एंड हेंस इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द साइंस ऑफ सोसाइटी. सोशोलॉजी में हम सोसाइटी की बात करते हैं, इसीलिए हम उसे कहीं ना कहीं साइंस ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं. या हम ये भी कह सकते हैं दैट सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स. मतलब सोशोलॉजी में हम लोग हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप करती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है और वो किस तरह से फंक्शन करती है, हम ये भी सब चीज़ें हम लोग सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं. बट इफ़ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, डेफिनेशंस, द एंटायर स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, हाउ इट इज़ टू बी स्टडीड, it is necessary to understand each and every section differently so as to get the broader understanding of sociology as a subject. अगर हमें सोशोलॉजी का मीनिंग, उसकी सारी की सारी डेफिनेशंस, उसका स्कोप, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ में आता है सब्जेक्ट, या उससे हम लोगों के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या हम उसे कैसे स्टडी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सोशोलॉजी का एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. नेक्स्ट, वाई वी स्टडी सोशोलॉजी. हम सोशोलॉजी स्टडी क्यों करते हैं? अगर मैं सिंपलर टर्म्स में ये बोलूँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम लोग मैन के बारे में पढ़ते हैं. जैसे वी लर्न अबाउट मैन एंड सोसाइटी और अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी पे भी हम लोग ह्यूमन को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी पे भी हम लोग मैन के बारे में बात करते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ मैन. इकोनॉमिक्स में भी हम लोग बात करते हैं, या पॉलिटिकल साइंसेज में बात करते हैं, मेनी अदर डिसिप्लिन्स. देन वाई वी स्टडी सोशोलॉजी. हमें सोशोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? वी स्टडी सोशोलॉजी बिकॉज द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल सोशल साइंसेज दैट स्टडी सोसाइटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. अगर हम सबसे पहले तो मैं पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगी. पर्सपेक्टिव का मीनिंग होता है व्यू पॉइंट. अब सब लोगों का जो व्यू पॉइंट है या उनकी आइडियोलॉजी है सबकी अलग अलग होती है. सो हर एक सब्जेक्ट जो उनकी डीलिंग रहती है किसी भी पर्टिकुलर इशू के साथ वो भी अलग होती है. सो सोशोलॉजी जो है उसमें हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं किसी भी प्रॉब्लम की या किसी भी कैरेक्टर जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी मतलब गरीबी एज अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी. हम उसको हर एंगल से देख सकते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम है. बट जब हम सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो हर कोई पॉवर्टी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट व्यू पॉइंट से उसको कंसिडर करते हैं या उसे देखते हैं. देन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस इट इज़ द सोशोलॉजी दैट मोस्ट क्लोजली स्क्रूटिनाइजेस such problems and tries to give different standpoints to solve the problem in the society. मतलब जो सोशोलॉजी है वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देते हैं ताकि हम उसको अपनी सोसाइटी में सॉल्व कर सकें और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस दे सकें जिससे वो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में सॉल्व हो सके. दस सोशोलॉजी में क्लेम टू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स और सोसाइटी देन all other social science. Now coming to the next section, that is the linguistic origin of word sociology. मतलब sociology कैसे origin हुआ है. First of all, etymological का मतलब होता है the study of history of words, कि कोई भी word जो है वो किस तरह से origin हुआ है.
अगर हम लोग सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी वर्ड दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैंग्वेजेस, एक लैटिन है और दूसरा ग्रीक है। और अगर हम बात करें सोशोलॉजी की, जो सोशोलॉजी है वो डिराइव हुआ है टू वर्ड से, एक हो गया सोशियस, दूसरा हो गया लोगोस। जो सोशियस है वो लैटिन वर्ड है और लोगोस जो है वो ग्रीक वर्ड है। सोशियस का मतलब होता है फ्रेंड, कंपेनियन और एसोसिएट और एनी अदर पर्सन इन द सोसाइटी। लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी मतलब हमारी सोसाइटी को स्टडी करना। सोशियस प्लस लोगोस इज इक्वल टू सोशोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। Now coming to the dictionaries definitions, one of the earliest dictionaries of sociology edited by H.P. Fairchild defined sociology as the study of relationships between man and his human environment. सोशोलॉजी जो है वो किन किन चीज़ों को स्टडी करता है? मैन का रिलेशनशिप विद हिज एनवायरनमेंट, मतलब आसपास की चीज़ें जो हैं उसमें, या हम बात करें उसके रिलेशंस या हम उसकी इंटरेक्शंस की बात करें, वो हम सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी डिफाइंड सोशोलॉजी इज द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने फ्रेंड से किस तरह से बात करते हैं या हम अपनी फैमिली से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और वही हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या वो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। सोशोलॉजी की अगर हम बात करें, सोशोलॉजी जो है वो सोसाइटी की बात करता है। सोसाइटी में देयर आर वेब ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। बिना रिलेशनशिप्स या बिना इंटरेक्शन के सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। अ सिंगल पर्सन कैनॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी, उसको इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत है। द ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी डिफाइंस सोशोलॉजी as the study of social life, behavior, especially in relation to social systems, how they work, how they change, the consequences they produce and their complex relation to people's life. मतलब सोशोलॉजी जो है वो सोशल लाइफ को भी स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, उनका रिलेशन विद अदर्स, और वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं, या वो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हमारे ही रिलेशंस की, हमारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस की, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को बदलता है और उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोटी छोटी फाइट्स भी होती हैं, तो हम उन कॉन्सिक्वेंसेस की भी इसमें बात करते हैं। And their complex relations to people's lives. Next, some important definitions. Sociology as the study of society. आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया कि सोशोलॉजी में हम लोग सोसाइटी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, मतलब हम उसमें ग्रुप्स को भी स्टडी करते हैं। ग्रुप्स में हम लोग आई विल टेक a lecture on a separate lecture on actually basically on social groups, तो उसमें हम लोग फुली ग्रुप्स की ही बात करेंगे। ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, इंटरैक्शंस और सोशल रिलेशनशिप्स, मतलब हम उनमें रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, इंटरैक्शंस की बात करते हैं, या हम एक्शंस की बात करते हैं। बिकॉज हम सोसाइटी में स्टैटिक नहीं रहते हैं, हम ऐसे ही बैठे नहीं रहते, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। सो उन्हीं एक्टिविटी को हम लोग सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं। सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशोलॉजी जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी स्टडी करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का मतलब मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगी, बट फ़िलहाल के लिए जस्ट इन क्रक्स में बता दूं तो इंस्टीट्यूशन सिंपलरी उनका मतलब ये नहीं होता है कि दैट हमें बिल्डिंग जैसा कुछ दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशोलॉजिकल टर्म्स में बात करें इंस्टीट्यूशंस की, तो उसमें फैमिली, इकॉनमी, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल बॉन्ड्स, सोशल प्रोसेसेस, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल लाइफ, सोशल प्रोसेसेस और फिनोमिना एंड सो ऑन, मतलब सोशोलॉजी में हम लोग सोशल बॉन्ड्स की बात करते हैं, सोशल प्रोसेसेस की बात करते हैं, फुली सोशल सिस्टम की बात करते हैं, एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल लाइफ, इन सब की बात करते हैं।